अगर आपको याद हो तो मैंने आज से 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि भारत अब दुनिया को बिजली एक्सपोर्ट करेगा, जिसमें हमारी सिंगापुर से डील हो चुकी थी और ये बताया गया था कि भविष्य में अरब देशों को भी भारत बिजली बेचेगा, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यहाँ आई बटन के अंदर भी उसका लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अब ये बात बिल्कुल सही हो रही है। भारत अब इन अरब के शेखों को बिजली बेचने जा रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो आज से कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, बिल्कुल फिल्मी बात लगती थी कि अरब देश जो बात बात में पेट्रोल की धौंस दिखाते रहते थे, वह अब भारत से बिजली लेंगे और आने वाले समय में वह बिजली के मामले में भारत पर पूरे डिपेंड होंगे। और तो और भारत से अन्न के मामले में भी इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जिस पर भी आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अभी ताजा घटनाक्रम के अनुसार सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान अलग से भारत आए थे और भारत और सऊदी अरब ने अपने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को कनेक्ट करने की बात फाइनल की है। ग्रिड कनेक्ट करने का सिंपल वर्ड में अर्थ यह है कि भारत में बिजली सरप्लस होगी तो भारत उसे सऊदी अरब को भेज देगा, तथा कभी भारत में अगर बिजली कम होगी तो सऊदी अरब से बिजली ले लेगा। वैसे भारत इनसे लेगा कम, बल्कि भारत इन्हें ज्यादा बिजली देगा, जो भारत के लिए बहुत फायदे की बात होगी। और ये बिजली भेजी जाएगी अंडर सी केबल के द्वारा, अर्थात पहले भारत से अंडर सी केबल से गल्फ कंट्री में भेजा जाएगा और फिर उससे आगे इजराइल और फिर आगे यूरोप के अंदर बिजली को भेजा जाएगा। इस बार की G20 के अंदर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार किया गया है, जिसके लिए इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान व चीन की कोई भी एंट्री नहीं है। और इन सब बातों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया था, जिसे भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यहाँ आई बटन के अंदर भी इसका लिंक है। तो इस नए बनने वाले कॉरिडोर में न सिर्फ ट्रेड होगा, बल्कि बिजली को भी केबल के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। एक तरह से पूरा सप्लाई चेन इस रूट के द्वारा तैयार किया जाएगा। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि ये सब क्यों भारत से बिजली ले रहे हैं, क्या इनके पास बिजली नहीं है? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि अभी वर्ल्ड के बहुत सारे देश जो बिजली यूज करते हैं वह फॉसिल फ्यूल होता है और कोयलों से बनने वाली बिजली को यूज किया जाता है। परंतु अब जो बिजली ट्रांसफर की जाएगी वह क्लीन एनर्जी पर आधारित बिजली होगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अब ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को समझ चुका है तथा वर्ल्ड के बड़े बड़े देश ये चाह रहे हैं कि क्लीन एनर्जी पर आधारित इकोनॉमी को ही बढ़ावा मिलना चाहिए। तथा भारत और चीन जो कोयले से या अन्य साधनों से बिजली तैयार करके अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस सामान को यूरोप में जब बेचते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज उस पर ग्रीन टैक्स लगाएंगे, जिससे भारत का सामान महंगा होगा तथा यूरोपियन देशों का सामान सस्ता होगा। इस ग्रीन टैक्स पर भी हमने अलग से अपना वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, आई बटन के अंदर भी जिसका लिंक दिया हुआ है। भारत ने क्लीन एनर्जी के लिए वैसे तो अपना लक्ष्य 2070 तक रखा है तथा सऊदी अरब ने 2060 तक रखा है कि वे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे। परंतु भारत जिस स्पीड से अपना काम कर रहा है, तो भारत अगले 10 साल के अंदर अंदर आपको काफी हद तक शिफ्ट होता दिखेगा। और इस नए प्लान में भारत सऊदी अरब को बिजली बेचेगा तथा फिर सऊदी अरब आगे इजराइल को और फिर आगे यूरोप को बेचेगा। परंतु इसमें कुछ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी आएगी, जिन्हें जल्दी दूर किया जाएगा। जैसे अरब कंट्री के इजराइल से जो रिश्ते हैं वे काफी खराब है, परंतु जियोपॉलिटिक्स में सबसे पहले बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, इसीलिए जो कल के दुश्मन थे वे आज दोस्त बनते दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आप सबके मन में ये भी आएगा कि क्या भारत ऐसा अंडर सी केबल को सक्सेस कर पाएगा? दोस्तों, भारत बिल्कुल ऐसा कर पाएगा और भारत ऑलरेडी इसे कर चुका है। भारत में मुंबई के पास एक आइलैंड था, वहां पर 70 सालों तक बिजली नहीं गई थी, परंतु भारत ने अंडर सी केबल के द्वारा वहां पर बिजली भेजी थी। और सिंगापुर से तो भारत बिल्कुल बिजली भेजने की तैयारी कर रहा है। तो भारत की इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज है, तो भारत इस काम को कर पाएगा। दोस्तों, अमेरिका इस मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हम ऐसा नहीं है कि आज घोषणा करेंगे फिर 3-4 साल बाद उसको देखेंगे, हम अगले 60 दिन के अंदर अंदर वापस मिलेंगे तथा एक्शन प्लान पर काम शुरू होगा। और अमेरिका इस मामले में इसलिए सीरियस है क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि चीन से डिपेंडेंसी पूरे वर्ल्ड की खत्म हो, और भारत को इस मामले में केंद्र में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि भारत अभी रूस की साइड में भी रहता है और अमेरिका की साइड में भी रहता है। परंतु भारत जब इस नए रूट से जुड़ जाएगा और इतने देशों के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फाइनल है कि जब भी कभी बड़े वॉर की कंडीशन आएगी तो भारत अमेरिका की साइड में ही रहेगा। और आज के समय जब रूस चीन को सपोर्ट कर रहा है और भविष्य में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो सकता है, तो भारत के लिए भी ज्यादा बेटर ये है कि आज की परिस्थिति के अनुसार भारत को अमेरिका की तरफ होना चाहिए। अब इस सब के अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम और आएगी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान होता है। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे लॉ
लॉस कम होता जाएगा। और दोस्तों ये सब बहुत अच्छा लग रहा है कि भविष्य में भारत इस नए रूट से अपना सामान भी भेजेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी भेजेगा, इतने सारे देश भारत पर डिपेंड होंगे। परंतु वास्तव में ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जा रहा है तथा भारत को भविष्य में वर्ल्ड की फैक्ट्री बनाने की तैयारी चल रही है। और जब ये सब काम हो जाएंगे तो चीन का बर्बाद होना बिल्कुल तय है, क्योंकि जब उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी तो उसकी फिर जरूरत क्या है। तो उस समय चीन पर फाइनल अटैक किया जाएगा। और ये सब हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा दायित्व भी है कि हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, साफ हवा प्रोवाइड करें और एक ऐसा वर्ल्ड दें जहाँ पे कार्बन की कोई भी गुंजाइश नहीं हो और पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी पर काम करे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत ये काम सही कर रहा है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।